3, 2, 1, go. Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi here again to discuss about one of the most important topic of data structure and that is tree। जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो अब तक आपने, जैसा कि मैं हर बार अपने क्लासेस को स्टार्ट करने के पहले बेसिकली कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करता हूँ एंड देन आफ्टर आई स्टार्ट माय वर्क। सो लाइकवाइज टुडे आई विल जस्ट डिस्कस अबाउट what exactly the tree, what is tree, how many types of tree as per your syllabus in quotes, because अगर मैं उसे ये बोल दूं कि भाई ट्री अथाह है, एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो आपके सिलेबस पीजीटी टीजीटी क्लासेस के सिलेबसेस में इन्होंने ट्री में सिर्फ दो तरह की ट्री के बारे में पढ़ने बोला है। एक तो आपको बाइनरी ट्री जिसका सब टाइप बाइनरी सर्च ट्री भी होता है, और लास्ट में आपको जाके बोला है सिंपली हिप पढ़ने को, जिसे हम हिप ट्री के भी नाम से जानते हैं, राइट। ये हिप का हम एक बार और डिस्कशन करेंगे जब हम हिप सॉर्ट पढ़ रहे होंगे। फॉर द टाइम बिंग वेयर आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दैट इज ओनली द ट्री, बाइनरी सर्च ट्री एंड देन हिप ट्री। सो बिफोर गेटिंग इन द डिटेल्स, एज यूजुअल जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के पहले हम लोग यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रही है या ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी या है जिस वजह से हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर इन द वेरी फर्स्ट क्लासेस व्हेन आई वाज टेकिंग द इंट्रोडक्टरी क्लासेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि देखिए ये जो ट्री है या ग्राफ है या फिर जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर कहाँ से क्रिएट हुए हुए हैं? वेरी गुड, array is the real data structure by which all the data structures have been derived। और मैंने इसे प्रूफ करके भी दिखाया था with respect to their architectural view with addresses। एक बार मैंने उससे जब इंट्रोडक्टरी क्लासेस के बाद फिर हम एक अगले क्लासेस में देखे थे कि स्टैक और क्यू क्या चीज़ें होती हैं, अलॉन्ग विथ एरे कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने एरे के 3 टाइप्स बताए थे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। और एरे के बेस पे फिर मैंने कैसे बताया था कि स्टैक कैसे इंप्लीमेंट किया गया, कि एरे में जब हम एक एंड को फिक्स कर दिए थे दैट इन कॉल एज अ टॉप एंड, और वहाँ पे हम 2 ऑपरेशंस, मेनली एक्चुअली 4 ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में होते हैं, जिसमें से 2 ऑपरेशंस इंसर्शन को यहाँ हम पुश करते हैं स्टैक में और डिलीशन को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, पॉप। और इसी में मैंने आगे बढ़ते हुए बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सर्च भी कर सकते हैं विद द सेम इंडेक्स दैट इज कॉल्ड एज अ टॉप इंडेक्स, एंड लास्ट में मैंने बोला था इसको हम ट्रैवर्स भी कर सकते हैं जैसे जैसे आप इंसर्शन या डिलीशन करते चले जाते हो। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि भाई मेरे पास एक कांस्टेंट था कि मैं एक ही एंड से क्यों स्टार्ट करूं, एक ही एंड से मैं कोई भी चीज़ क्यों एंड करूं। तो मैंने उस चीज़ को समझाने के लिए बड़े आराम से आपको बोला था कि रुक जाइए, आप एक इंडेक्स की बजाय 2 इंडेक्स अगर यूज़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे, जैसे आप पेट्रोल पंप पे भरवाने जाते हैं कोई भी तेल, या फिर आप कभी भी टिकट लेने के लिए इन क्यू खड़े होते हैं, इन लाइन खड़े होते हो, तो उसमें 2 एंड की ज़रूरत होती है। एक एंड जहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेकर के कस्टमर्स, पैसेंजर्स या मूवी गोअर्स बाहर निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ए फ्रंट एंड, जहाँ से आपका इंसर्शन और जहाँ पे आपका एक्चुअली डिलीशन प्रोसेस होता है। और दूसरा एंड होता है जहाँ पे भी कोई नए कस्टमर, नए कोई पर्सन, नए कोई टिकट चेकर और मूवी कमर्स आते हैं, तो वो टिकट लेने के लिए सबसे एंड वाले लाइन पे खड़े होते हैं, जिसको हम कौन सा एंड बोलते हैं? वेरी गुड, रियर एंड, राइट। तो रियर एंड से इंसर्शन होता है और फ्रंट एंड से हम क्या करते हैं? डिलीशन करते हैं। आफ्टर दैट मैंने इसमें बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिस प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करने के लिए, चूँकि क्या होता है कि डिलीशन करते करते हम कुछ ऐसे सिचुएशन में आते हैं जब मेरे पास ऑलरेडी कुछ डेटा अवेलेबल होते थे। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने जो लास्ट वाले एंड थे उसको मिला करके, या उसका इंडेक्स मैंने फर्स्ट वाले एंड की तरफ कर दिया, ये चेक करते हुए कि क्या उसमें और भी डेटा इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो यस, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्यू इज कॉल्ड एज अ वेरी गुड सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू पढ़ने के बाद हम इस चीज़ को इंश्योर कर लिए थे कि भाई ये हमारा स्टैक और क्यू जो है बेसिकली कंप्लीट हो चुका है, राइट। उसके बाद हमने बोला था कि हम इन चीज़ों के ऊपर एरे, क्यू
और स्टैक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, जिसके मैंने टाइप्स भी बता दिए थे। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, एरे से 2 डायमेंशनल कोई भी एरे दे दिया जाएगा, उसका पोजीशन पूछा जाएगा, बताइए इसका एड्रेस मैप क्या होगा, जिसका फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लासेस में बड़े ही ईजी तरीके से पुश कर दिया था। बोला था कि जो भी आपको एरे दिए जाएंगे इंश्योर कीजिएगा कि एरे कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 1 से है 15 तक या 0 से लेकर के 15 तक है, तो वट एवर द साइज इज गिवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेस पे कुछ बेस एड्रेस दिए जाएंगे और उस बेस एड्रेस में जो डेटा टाइप होंगे उसका टाइप बता दिया जाए कि इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लॉट है, वट एवर इट इज़ राइट। उसके बाद मैंने बताया था कि इसकी फॉर्मूलाज होती है, चाहे रो मेज़र में जाए या फिर कॉलम मेज़र में जाए, 2 अलग अलग फॉर्मूलाज बनते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम तरीके से होते हैं। प्लीज़ गो एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस एंड अगेन आई टोल्ड दैट कि डोंट मेमोराइज मग अप द फॉर्मूलाज विदाउट द कॉन्सेप्ट बिकॉज समटाइम्स इट गिव यू डायलेमेटिक सिचुएशंस इन योर एग्जामिनेशंस। आपको समझ में ही नहीं आएगा हम करें तो करे क्या या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का है तो क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछा जाएगा यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर मैंने बोला था स्टैक और क्यू में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टैक के 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो ट्रैवर्सल पूछा जाता है, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो कि मैंने उस समय बचा के रखा हुआ था। और दूसरा चीज़ जो पूछा जाता है कि भाई एक इवैल्यूएशन होता है जिसको पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस कहते हैं, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो वो अभी हम जस्ट करेंगे अलॉन्ग विद द क्यू क्वेश्चंस। और कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उसको करते हुए हम क्यू खत्म करेंगे, राइट, क्यू के न्यूमेरिकल्स खत्म करेंगे। तो मैंने ऐसे प्लान किया है कि क्यों ना हम ट्री के क्वेश्चंस भी अलॉन्ग विद सारे के सारे लेके चले, क्योंकि ट्री में भी हमें सबसे पहले व्हाट इज़ ट्री पढ़ेंगे, व्हाट इज़ बाइनरी ट्री पढ़ेंगे, व्हाट इज़ बाइनरी सर्च ट्री पढ़ेंगे, और इन सब में भी ट्रैवर्सल होगा। तो मैं पहले स्टैक के क्वेश्चंस में ट्रैवर्सल को पढ़ाने के बाद ट्री के कॉन्सेप्ट्स की तरफ आऊँगा ताकि आपको चीज़ें बहुत ही इजी तरीके से कवर हो जाए। तो हम 40 से 45 मिनट के अंदर स्टैक के तीनों टाइप के क्वेश्चंस अभी के अभी कंप्लीट करने वाले हैं, अभी के अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। फाइन, ओके। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। अगेन बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक्स, जैसा कि मैं हर बार अपने बारे में आपको बता देता हूँ कि मैं रितेश कुमार रवि, और बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे, क्योंकि मैं गेट और नेट क्वालिफाइड हूँ, आपके एमएनआईटी जयपुर से एमटेक किया हूँ, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्रैक करके आपके सामने विथ ऑल द एक्सपीरियंसेस, विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स आया हुआ हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो वी विल बी लुकिंग एट इट ऑन द बेटर डिटेल्स। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके बारे में एक स्लाइड्स पे पढ़ने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन टाइप स्टैक्स में कैसे पूछे जाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैक में हमारे पास मेनली 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, है ना। हम सबसे पहले आते हैं स्टैक के क्वेश्चंस के बारे में, राइट। तो स्टैक में जो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैक, है ना। स्टैक को अपने क्या, देखिए जो भी चीज़ें मैं यहाँ लिख रहा होता हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको क्यों कहते थे लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट यू हैव कम टू नो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंडेक्स पॉइंटिंग। तो ये वर्ड अब आपको रट्टा नहीं मारना है, ये समझ के रखना है कि जो लास्ट में इन होता है, क्योंकि जो टॉप इंडेक्स होता है वो एक ही इंडेक्स होता है, और वो जहाँ इंडेक्स दिख रहा होता है वो सबसे लास्ट में पुट किए हुए वैल्यू को दिख रहा होता है, इसलिए हम पहले उसको निकालते हैं, इसलिए उसको लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टैक में देखेंगे ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्या कहता है, ट्रैवर्सल, तो हमने बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर में मेनली 4 ऑपरेशंस होते हैं। द फर्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन, जिसको हम यहाँ पे क्या बोले थे, द फर्स्ट ऑपरेशन इज इंसर्शन, जिसको मैंने बोला था यहाँ पे पुश। क्या बोला था, इंसर्शन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पुश बोलते हैं, राइट। और डिलीशन को क्या बोलते हैं, पॉप बोलते हैं। डिलीशन को क्या बोलते हैं, पॉप। तो इसके बेसिस पे हमारे पास, और अब जो पढ़ने वाले हैं वो है ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रीड करना, है ना। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि इस ऑपरेशन को हम पुश करते थे। एनिमेशन के साथ मैंने ये चीज़ें आपको बड़े ही तरीके से दिखा दी थी। और अब हम यहाँ पे ट्रैवर्सल आते हैं। तो ये टोटल ट्रैवर्सल जो होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। एक इनफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, और तीसरा क्या होता है, पोस्ट फिक्स होता है, पोस्ट फिक्स। तो देखो, मैं किसी भी चीज़ के डिटेल्स में जाने के पहले हमेशा कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ, हमेशा मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ और वर्ड्स के एक्नॉलेजमेंट के आधार पे उसे समझाने का प्रयास करता हूँ। वर्ड्स के एक्नॉलेजमेंट, इन, प्री और पोस्ट,
ये तीनों ही चीज़ें अपने को किसी न किसी तरीके से कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। अगर मैं प्री वर्ड को बोलूं तो ऐसा चीज़ जिसमें हम पहले, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, है ना, जिसको इंग्लिश में अपने लोग बोलते हैं बिफोर, राइट, क्या बोलते हैं, बिफोर। दूसरा क्या होता है, पोस्ट, पोस्ट मतलब होता है आफ्टर, बाद में। और इन ऑर्डर मतलब, इन ऑर्डर मतलब जिस क्रम में आ रहा है उसी क्रम में। तो तीनों वर्ड का मतलब आपको अच्छे से समझना है कि हम फिक्सिंग वर्ड को कॉमन अगर ले लें तो ये तीन जो वर्ड हैं यही इसको डिफाइन करते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि किसके आगे, किसके पहले और किसके इन ऑर्डर में। तो यहाँ पे हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, किसके पहले, ऑपरेटर के पहले, ऑपरेटर के बाद में और ऑपरेटर बीच में। या अगर मैं इन ऑर्डर को बोलूँ तो ये बीटवीन भी आता है। तो जो अपने यूनिवर्सल, जो अपने देखते हैं ह्यूमन बीइंग के हिसाब से, तो दैट इज नन अदर देन द इन ऑर्डर। तो ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में हम क्या बात करते हैं, तीन ऑर्डर ट्रैवर्सल होते हैं। और जो ऑपरेटर्स क्या होते हैं आपको पता होगा, विच ऑपरेट्स ऑन द ऑपरेंड्स। तो दो वर्ड होते हैं, एक ऑपरेटर होता है और दूसरा क्या होता है, ऑपरेंड होता है। तो ऑपरेटर की बात आप वही बोर्ड मास जो पढ़ते आए हुए हैं, आई होप कि आप सबने ऑलरेडी पढ़ा होगा, BODMAS, सभी पहले क्लास में ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला चीज़ है। तो ये क्या होता था, ब्रैकेट में, ये इंक्रीजिंग मतलब ये मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा किसकी प्रायोरिटी होती है, या ऐसे में बोलूँ तो ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है मेरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट, उसके बाद क्या होता है, ऑफ, उसके बाद क्या होता है, डिवीजन, ऑफ OFF भी लिखते हैं तो डिवीजन, ठीक है। M4 मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और A4 एडिशन। समझेंगे, आज का क्लास बहुत ही सेंसिटिव है क्योंकि इससे आपके एक या दो क्वेश्चंस 100%, दो या तीन क्वेश्चंस एक्चुअली फंसने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हम करते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, ब्रैकेट की, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, ठीक है। ये आपको समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं है, राइट। क्या ये मुझे समझाने की आवश्यकता है, जी नहीं। ये एक ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशंस होता है, राइट। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के आधार पे हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स, ये जो वर्ड है, तो फिक्स मतलब क्या होता है। अब ऑपरेटर तो समझ लिया हमने, एक बार ऑपरेंड भी समझ लेते हैं तो वर्सेस लिख देते हैं ऑपरेंड। दुनिया के जितने भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स हैं, ऑपरेटर्स, आपने वेरिएबल पढ़ा होगा, राइट। ऑपरेटर्स का मतलब होता है ऑपरेटर्स, राइट। ऑपरेटर्स का मतलब आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा कि जितने भी नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, जिसको वेरिएबल और कांस्टेंट बोलते हैं, नंबर्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, और जितने भी अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ा न्यूमेरिक वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स, इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो हम अपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 5 + 4, तो इसमें ऑपरेंड क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया ये और ये फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकेंड ऑपरेंड, और ये क्या हो गया मेरा ऑपरेटर, ये क्या हो गया मेरा ऑपरेटर, ये क्या हो गया ऑपरेटर। तो ये क्या हो गया मेरे ऑपरेंड। तो जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स दिखते हैं आपको ऑपरेटर, सॉरी, ये हो गया आपका ऑपरेंड, ठीक है। ये ऑपरेंड 1 और ये ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2, ठीक है। और ये क्या हो गया मेरा ऑपरेटर। तो आई थिंक ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम किसी भी चीज़ को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। कि भाई हमारे पास अब ये ऑपरेंड आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, A + B, ये बेसिक फॉर्म है, हो सकता है -C भी मिल जाए। तो हम एक प्रेसिडेंस टेबल बनाते हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल तो अपने को इतना डीप में जाना नहीं है, तो अभी आपके प्रेसिडेंस टेबल में इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, है ना। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या, बोर्ड मास जो है, मैथमेटिकली जो बोर्ड मास होता है उसी को फॉलो करेंगे। तो आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि जिस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ वह मैथमेटिक्स के ही कुछ ना कुछ रिलेटेड है। क्योंकि आपके कंप्यूटर में जब आप डेटा स्ट्रक्चर में डेटा पुट करने जाते हैं तो वो डेटा दो तरह से हो सकते हैं, या तो वेरिएबल होगा या
कांस्टेंट होगा। तो इन डेटास को हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे, इस चीज़ के लिए हम अभी इसे बेसिकली मैंने ऑपरेटर, ऑपरेंड, प्रेसिडेंस, मैंने बेसिकली प्रेसिडेंस आपको बता दिया है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें ऑलरेडी देखे हुए होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बहुत बड़ा कोई चीज़ मैं पढ़ाने के लिए जा नहीं रहा हूँ। तो हम आते हैं अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे, ठीक है, कि भाई ये ऑपरेटर ऑपरेंड तो मैं समझ गया, तो इवैल्यूएशंस या पोस्टफिक्स नोटेशंस का क्या मतलब है, मतलब स्टैक नोटेशंस का क्या मतलब है। स्टैक ट्रैवर्सल भी बोलते हैं और नोटेशंस भी बोलते हैं। ट्रैवर्सल या कहीं कहीं आपको मिलेगा पोस्टफिक्स नोटेशंस, प्रीफिक्स नोटेशंस, है ना। तो या इसको बोलते हैं कि ट्रैवर्सल या नोटेशंस भी बोल देते हैं, है ना। तो इसको तीन तरीके से अब हम देखेंगे एक ही क्वेश्चंस के साथ नोटेशन, राइट। हाँ, एक ही क्वेश्चंस के साथ हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। और आप ये भी जानें कि एसोसिएटिविटी मतलब एक ऑपरेटर मैं बता दे रहा हूँ फिर भी आपके समझने के लिए, कि जो बोर्ड मास के हम ऑर्डर्स होते हैं, ये बोर्ड मास मैं फिर से लिख देता हूँ भैया, इसको भूलने की ज़रूरत नहीं है, कई बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि अगर दो ऑपरेटर्स होते हैं तो एक कंपैरेटिव और बोर्ड मास, राइट। मैंने अभी जस्ट लिखा दिया, इस ऑर्डर के आधार पे ही हम काम करते हैं। और इसमें दो ऑपरेटर अगर सेम प्रेसिडेंस आता है, सेम प्रेसिडेंस मतलब दो प्लस प्लस हैं, दो माइनस माइनस है, सेम प्रेसिडेंस रहता है, तो क्या होता है, इसको हम किधर से किधर लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ये कहने का मतलब कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे जो पहली बार देख रहे हो कि भैया ये क्या चीज़ सर ने बोल दिया। तो मतलब कहने का है कि मेरे पास a प्लस बी प्लस सी, तो मैं जानता हूं कि जिस ऑपरेटर की बात अपने बोल रहे हैं ये सारे ही ऑपरेटर्स क्या हैं, बाइनरी हैं। ये क्या है, बाइनरी ऑपरेटर्स है। मैं थोड़ा लिख भी देता हूं यहाँ, क्योंकि क्या है कि बहुत ही बिग टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा आपको लिख दूं कि ये मेरा बाइनरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, बाइनरी। बाइनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड लेते हैं। कितने ऑपरेंड्स लेते हैं, दो ऑपरेंड्स। एज अ कंप्यूटर, एज अ पर्सन हमें ये तो दिख जाता है कि भाई ये क्या है, a प्लस बी प्लस सी, हमें दिख रहा है कि भाई ये मेरे पास कुछ नंबर्स दिए हुए रहे हैं। या फिर अगर मैं बात करूं कि 4 प्लस 5 प्लस 6, ये आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया और बोला गया कि भाई इसको आप इवैल्यूएट करके दिखाएं। क्या करके दिखाएं, इवैल्यूएट करके दिखाएं। तो आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे इसको, तो सर ये तो बड़ा आसान है, ये तो मैं 4 प्लस 5 और प्लस 6 करके डायरेक्ट बना दूंगा 15। अब मेरा प्रश्न है कि भाई ये तो आपके लिए आसान है क्या, जब आप पहले क्लास में या नर्सरी क्लास में तो इतनी आसान थी आपके लिए क्या, नहीं थी। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, इन्हीं चीज़ों को हम वन बाय वन पुट करेंगे, वो इन्हीं चीज़ों को वन बाय वन पुट करेंगे कुछ इस तरह से कि हमारी दुनिया आसान हो जाए, हमारी दुनिया आसान हो जाए। तो हम कंप्यूटर में जिस तरह के ऑपरेटर्स को पुट करके बात करते हैं वह होता है पोस्टफिक्स। क्या होता है, पोस्टफिक्स नोटेशन। कौन सा होता है, कंप्यूटर कौन से सिस्टम की बात करता है, पोस्टफिक्स। देखिए अच्छे समझेंगे कंप्यूटर किस तरह की बात करता है, कंप्यूटर जो है वो पोस्टफिक्स नोटेशंस को समझता है। क्या है, अभी आ रहा हूँ मैं, जस्ट आ ही रहा हूँ, है ना। अपने किस नोटेशन को समझते हैं, इन ऑर्डर। अपने किस ऑर्डर को समझते हैं, इन ऑर्डर। और कंप्यूटर के ये ह्यूमन के लिए होता है, ये किसके लिए होता है, ह्यूमन। हम आप जो है जो गणित में पढ़ते हैं इसको इन ऑर्डर, मतलब आपको इन ऑर्डर में दिया हो। और कंप्यूटर किस चीज़ को समझता है, इसको पोस्ट फिक्स भी कहते हैं, इसको पोस्ट फिक्स। ये कौन कहता है, कंप्यूटर। एक और वर्ड होता है पॉलिश नोटेशन, ये मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि ये पॉलिश नोटेशन की ताक पहले तो समझ तो ले कि प्रीफिक्स। तो अब हम आते हैं इन तीनों दोनों को, मतलब एक वेरिएबल बेस पे भी और कांस्टेंट बेस पे भी। ABC का कुछ भी वैल्यू होगा, मुझे क्या पता, लेकिन अभी मैंने प्रैक्टिकली भी दोनों आपको दिखाया कि नंबर के आधार पे और वेरिएबल के आधार पे इसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सर आपने तो अभी बोला था कि भाई बोर्ड मास रहेगा तो सारे अलग अलग होने चाहिए। दुनिया इतनी आसान थोड़ी है, ज़िंदगी इतनी आसान है नहीं, हमें आसान बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है सेम प्रेसिडेंस की चीज़ें आएंगी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। किस में होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या फर्स्ट इन विल बी द फर्स्ट आउटपुट। तो ये किस में करते हैं, क्यू में। तो हम क्यू की तरह उसको ट्रीट करेंगे, राइट। जो पहले आया हम उसको पहले सर्व करेंगे। तो इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस और इसका ऑपरेटर प्रेसिडेंस दोनों का दोनों सेम है, ये प्लस प्लस दोनों का सेम है। तो ऐसे केसेस में अपने को पहले मैं ये इवैल्यूएट करता हूँ फिर ये इवैल्यूएट करूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर कहीं मैथ्स में अलजेब्रा तो नहीं पढ़ा रही है। बेसिक मैं पहले दूसरे क्लास की मैथ्स गणित पढ़ा रहा हूँ,
है ना। लेकिन ये कंप्यूटर के आधार पर पढ़ाने वाला हूँ। तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या देखता है कि भाई मुझे नोटेशन बताओ, क्योंकि मैं पोस्टफिक्स नोटेशन को समझता हूँ। तो पहले पोस्टफिक्स नोटेशन को समझाइए तो सही कि पोस्टफिक्स नोटेशन दिखता कैसा है और ये कंप्यूटर में क्यों पोस्टफिक्स नोटेशन ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में है कि कौन सा इवैल्यूएशन यूज करते, पोस्टफिक्स करते हैं। तो पोस्टफिक्स मतलब ऑपरेटर जिसमें बाद में हो, पोस्टफिक्स जिसमें ऑपरेटर बाद में फिक्स होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए पोस्टफिक्स नोटेशन। क्लियर है। तो पोस्टफिक्स में क्या होगा, ऑपरेटर विल बी आफ्टर, ऑपरेटर विल बी फिक्स्ड आफ्टर ऑपरेंड, विल बी फिक्स्ड आफ्टर ऑपरेंड। एकदम नाम क्लियर हो गया क्या, क्यों नाम इस तरह से रखा है, फिक्स्ड आफ्टर ऑपरेंड। मुझे नहीं लगता है कि किसी को आप समझने में कोई दिक्कत होगी, राइट। देखो ये क्यों इसका नाम ऑपरेंड मतलब कोई भी नंबर्स, तो चाहे ये वेरिएबल वाला हो या कांस्टेंट हो। अगर मैं ये दोनों किस में है, ये इन ऑर्डर है, ये कौन सा है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर मतलब जैसा है इन ऑर्डर, मतलब जहाँ पे ऑपरेटर कहाँ हो, बीच में हो, जहाँ पे ऑपरेटर बीच में हो। तो जब आपको कोई क्वेश्चन आपके ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाता है तो वो इन ऑर्डर में दिया जाता है। और कंप्यूटर क्या करता है, इसके प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स में समझ लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सेम ऑपरेटर प्रेसिडेंस में, सेम ऑपरेटर, इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और इसको मैं थोड़ी देर के बाद सॉल्व करूँ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, ताकि इसको समझने में आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, ऑपरेटर प्रेसिडेंस का एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस बी प्लस सी लिया, कोई दिक्कत क्या, ये पहला एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल रखेंगे, इसको दूसरा एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, सिमिलरली अगर मैं इसको देखूं तो क्या लिखूंगा, 4 + 5 + 6, और इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। तो बोर्ड मास में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट का। तो मतलब सबसे पहले क्रिया किसकी होगी, सबसे पहले प्रोसेस किसकी होगी, इस ब्रैकेट की। तो पहले हम न्यूमेरिकल्स में देख लेते हैं कि ये कैसे इवैल्यूएट होगा। तो सबसे पहले आप इक्वल टू लिखेंगे, दोनों में बता रहा हूँ, इधर बता रहा हूँ आपको प्रीफिक्स और इधर बता देता हूँ पोस्टफिक्स। इधर क्या बताता हूँ, प्रीफिक्स, और इधर क्या बता रहा हूँ मैं आपको, पोस्टफिक्स। अरे कुछ है नहीं भैया, एकदम आसान है, मैंने बोल दिया ना। फिक्स किधर करेंगे, किसको किधर फिक्स करेंगे, जब ऑपरेटर के पहले फिक्स करेंगे तो उसको प्रीफिक्स कहेंगे, जब ऑपरेटर के बाद फिक्स करेंगे तो उसे पोस्ट फिक्स कहेंगे। बहुत सुंदर। तो ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, जब ये बाद में फिक्स होगा तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फिक्स, और जब ये पहले फिक्स होगा तो क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स। हो गया। तो हमारा एक बाइनरी ऑपरेटर होता है, मैं इसे अक्सर गोला मार मेथड से पढ़ाता हूं ताकि अपना फोकस कहीं ना जाए। तो आप अपने एक ऑपरेटर को पकड़ के गोला लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, गोला। तो देखिए आपके पास इस गोला लगाने के बाद प्रीफिक्स में, प्री मतलब क्या, पहले आएगा ऑपरेटर तो प्लस पहले आएगा, और बाद में आएगा ऑपरेंड। भैया ऑपरेंड मतलब नंबर, हो गया ना प्रीफिक्स। चलिए इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आ रहा है, मतलब ऑपरेटर पे इसका काम फिर से प्लस आ रहा है, तो क्या करेंगे प्रीफिक्स में, तो ये पहले फिक्स हो जाएगा, ये दोनों को गोला लगा देंगे, और ये पहले, तो अपने को एक ऑपरेटर ये हो गया, एक ऑपरेटर ये हो गया। बोलोगे सर ये क्या है, अरे भाई ये कुछ नहीं है, 5 प्लस से जुड़ करके कंप्यूटर में ऐड होकर के 11 आएगा, है ये एक ही वैल्यू, ठीक है। तो ये कैसा आ गया, 4 प्लस था, तो 4 प्लस 5 6 ये आया हुआ था, क्योंकि आपने इसे प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर लिया। किस में कन्वर्ट कर लिया था, प्रीफिक्स में, इसलिए गोला लगाता हूं कि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो। फिर से प्रीफिक्स में क्या होगा, ये वाला ऑपरेटर पहले आ जाएगा, तो ये पहले हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 6, तो ये क्या कहला गया, प्रीफिक्स। क्या कहलाया, प्रीफिक्स। अब पोस्टफिक्स पे आते हैं। पोस्टफिक्स, फिक्स मतलब भाई आप ऑपरेटर को बाद में फिक्स कीजिए। तो आपने 4 प्लस 5 प्लस 6 को क्या रखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 5 6 पहले ऑपरेंड रख देंगे, फिर उसके बाद ये रखेंगे और इसको गोला लगा के रख देंगे अपने समझने के लिए। फिर से आएंगे 4 प्लस 5 6 के बाद के ऑपरेंड की बात हो रही है, राइट। 5 6 के बाद के ऑपरेंड की बात हो रही है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 5 6 प्लस। समझ में आया, ये बिल्कुल क्लियर है क्या, यस सर ये बहुत क्लियर है। तो इसके आधार पे अब मुझे ये करके दिखाइए। तो कुछ नहीं है सर, आप तो बड़ा आसान कर दिए। जब ऑपरेटर पहले होगा तो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे। किसके पहले, ऑपरेंड के पहले। मतलब मैंने ऑपरेटर को किसके पहले फिक्स कर दिया, ऑपरेंड के पहले। ऑपरेंड मतलब 2 4 5 10 15 जो भी नंबर पढ़ते हैं या अलजेब्रा, तो यहाँ हमने नंबर सिस्टम में दिखा दिया, और यहाँ क्या दिखा रहा हूँ, वेरी गुड, यहाँ अलजेब्रिक फॉर्म में दिखा रहा हूँ, राइट।
तो अलजेब्रा आपने पढ़ा हुआ है, तो ये a प्लस बी, चूंकि ब्रैकेट का प्रोसेस पहले होता था, ये जैसे का था वैसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा प्लस बी सी प्लस बी सी। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। फिर से a, अब ये प्लस है तो ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस b, और ये जैसे का तैसा उतार देंगे प्लस बी सी। बिल्कुल आसान है, यस सर बिल्कुल आसान। इसी का अगर मैं पोस्ट फिक्स बनाऊँ तो क्या बन जाएगा a, अब ये पोस्ट मतलब बाद में, तो मतलब सर आपने तो काम ही आसान कर दिया, ये तो फालतू की चीज़ें मतलब पता नहीं क्यों भारी बना करके लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो मन मन चल रहा होगा क्या ये सर सारी चीज़ें आप इतनी ही आसानी से पढ़ाते हो क्या? यस माय डियर, मैं चीज़ों को इतना टफ नहीं करता हूँ। अगर मुझे पता है कि हमारे इंडियन स्टूडेंट्स में इतनी कैपेसिटी है कि अगर उसे सही तरीके से सिर्फ पढ़ा दिया जाए तो दुनिया के कोई भी एग्ज़ाम्स निकाल लेंगे। इनके कॉन्सेप्ट इतने तगड़े होते हैं कि ये मूवीज़ से ज़्यादा इंटरेस्ट फिर पढ़ाई में लेते हैं। तो मैं हमेशा मैं अक्सर अपने क्लास में बोलता हूँ मेरा क्लास नहीं चलता है, मेरा मूवी चल रहा होता है, क्योंकि पहले मैं चीज़ों को धीरे धीरे सब अलग अलग पढ़ाता हूँ, राइट, और वो भी एकदम क्लाइमैक्स में सारी की सारी चीज़ें मैं ऐड कर देता हूँ। तो अरे यार ये तो खतरनाक चीज़ हो गया। तो जो क्लाइमैक्स होता है ना मेरा, वो खतरनाक होता है कि सर ने सब अलग अलग पढ़ाया, लेकिन जब कॉन्सेप्ट्स की बात आई तो सारी चीज़ों को एक साथ ऐड अप कर दिया। तो देखो अभी मैंने एकदम बच्चों की तरह पढ़ा दिया ना यार, ये तो बचपन में पढ़ रहे थे 4 + 5 + 6, इसमें कौन सी महान बात है? कोई महान बात नहीं है। मैंने बोला कि रुको अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे, आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम में, तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं। पहले मैंने कहा कि आसान चीज रख लेते कि भाई ब्रैकेट और एडिशन में किसका ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा, किसका पहले होगा? तो सर बचपन से जानते हैं, पहले 6 प्लस पहले 5 + 6 11 होगा, फिर 4 उसमें जोड़ेंगे। तो मैं नोटेशंस की बात कर रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। तो हम एक और क्वेश्चन देख करके इसको चलेंगे। तो जैसे अगर ये आप खुद से करेंगे a + b - c को इवैल्यूएट कीजिए तो पोस्ट फिक्स में, तो ये किस में दिया हुआ रहेगा आपको? ये कहलाएगा इनफिक्स। इनफिक्स मतलब जो आपके इन मतलब क्या, इन मतलब बिटवीन, इन मतलब बीच में किसके बीच में? ऑपरेंट्स के बीच में आप रखते हैं। तो इसको करके दिखाइए। तो 3 चीजें आपको इनफिक्स दे दिया गया, और निकालने के लिए क्या क्या बोला जा रहा है? निकालने के लिए 2 चीजें बोली जा रही है। एक तो आप प्रीफिक्स निकालें, प्रीफिक्स कीजिए। अरे भाई प्रीफिक्स मतलब आप क्या कीजिए, ऑपरेटर को पहले फिक्स कीजिए, और पोस्ट फिक्स मतलब आप ऑपरेटर को बाद में फिक्स कीजिए। कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा सर। पता नहीं लोग दुनिया में क्यों इतना डरा के रखते हैं। अब मेरे गोला मार मेथड से आज तक जो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ना, जिंदगी में गलत नहीं हुआ, चाहे वो गेट का क्वेश्चन हो, नेट का क्वेश्चन हो, या किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो। गेट से ज़्यादा टफ किसी में नहीं पूछता, राइट। कॉम्पिटेटिव इवन असिस्टेंट डायरेक्टर यूपीएससी के भी क्वेश्चन में ये इतना टफ नहीं पूछता है कि आपको मेरे क्वेश्चन से, गोला मार मेथड से आपके क्वेश्चन ना बने। और ये मेरी गारंटी है, ये मेरा वचन है, और वचन ही है मेरा शासन। तो चलिए, अब इसमें बचपन से आप बोर्ड मास पढ़े हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई अब मैंने तो 10th क्लास पास किया, 12th क्लास, अब ज़िंदगी में ये चीज़ें कहीं नहीं आएगी। भैया मैं हमेशा बोलता हूँ, कंप्यूटर साइंस अगर आपने लिया है तो पहले क्लास में ABCD से लेकर के जो आपने अब तक पढ़ा है क्लास 12 तक, या BSc BCA BTech तक, या MTech MCA MSc तक, कंप्यूटर साइंस तक सब मैं यूज़ करवा लेता हूँ। इसलिए कंप्यूटर साइंस इज द सब्जेक्ट फॉर द टॉपर्स। एक बार अगर आपने पकड़ लिया है तो आप समझे कि यू आर द टॉपर, एंड दैट्स व्हाई यू गॉट द दिस सब्जेक्ट। देखिए कितना मारामारी चल रहा है कंप्यूटर साइंस में पढ़ने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जस्ट मार्केट में आया है, एंड वी आर वेरी मच थिंकिंग अबाउट इट ओनली, राइट। चलिए तो आते हैं क्या है, प्लस ज़्यादा बड़ा है या माइनस ज़्यादा बड़ा है, किसका ज़्यादा मतलब प्रेसिडेंस है? सर बोर्ड मास में बोर्ड मास आपने बोला था, बोर्ड मास। तो बोर्ड मास के आधार पे ये तो क्या क्या है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो हमें इस दोनों में कंपैरिजन हो रहा है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एडिशन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो हम पहले किसको प्रोसेस करेंगे? एडिशन को कर लेंगे, एडिशन को करेंगे। और करना क्या है, पहले प्रीफिक्स में करना। तो प्रीफिक्स में क्या करेंगे, चलिए प्रीफिक्स लिख देते हैं। कुछ नहीं करना है, मुझे बड़ा मतलब इजी लगता है। मैं पहले दिन से ही, जब से मैं गेट का एग्जाम दे रहा था, मैं पहली बार ही इसको पकड़ा था और बोला ये तो कतई मेरा गलत नहीं होगा, इसमें वो कितना भी घुमा के पूछ ले, है ना। तो प्रीफिक्स करेंगे। तो प्रीफिक्स में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रीफिक्स तो क्या लिखेंगे? प्लस। पहले है ना इस दोनों में प्लस, तो पहले ऑपरेटर को पहले फिक्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्लस। बचा जो उसको लिख दीजिए, 2 ऑपरेटर।
और इसको गोला लगा दिए, क्योंकि ये जोड़ घटाव गुना भाग करके एक वैल्यू है, जैसे 4 + 5, तो ये एक वैल्यू ना होता है तो वही चीज़ है, बस उसको मैंने दिखा दिया कि भाई ये एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू है। अब क्या बचा, -c, ये गोला मार मेथड यही है, ये आपको डाइवर्ट नहीं करेगा, इसको टच करने की जरूरत नहीं है, अभी बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ जाएंगे, तो अगर ये नहीं लगाएं तो कभी प्लस के पे माइनस हो जाएगा, और बड़ा टेस्ट करते हैं वो, बड़े खतरनाक होते हैं क्वेश्चन सेटर, वो टेस्ट कर लेंगे आपको कि कहीं ये बनाते बनाते माइनस को प्लस और प्लस को माइनस तो नहीं कर दिया। देखिएगा अभी मैं कितना बड़ा क्वेश्चन इसी को बना दूंगा। ठीक है, तो ये प्लस AB -c है, तो अब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँ, प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स में ऑपरेटर कहाँ जाता है, पहले फिक्स होता है, तो इसको कर लीजिए अगले वाले टर्म में, तो क्या है माइनस आ गया, माइनस आया तो भाई ये पहले ही आएगा, तो ये गोला वाले को कैसे लिख लेंगे, गोला में ही रखिए ताकि आपको आंसर मिलाते समय कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो देखिए माइनस प्लस ABC, ये क्या हो गया मेरा प्रीफिक्स, ये क्या हो गया मेरा प्रीफिक्स, है ना, ये इसको गोला लगा लेते हैं, ये एक वैल्यू है कोई, और अगर एग्जाम में मिलाना होगा तो बस एग्जाम में देख लीजिए कि भाई माइनस कब है, प्लस कौन है, ABC का आंसर कौन है। हालांकि इतना इजी नहीं पूछेगा, लेकिन अब देखिए कैसे कैसे आपको कहते हैं ना कि आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो किसी भी लेवल पे लेके जाइए। तो अब हम आते हैं पोस्ट फिक्स के लिए, तो पोस्ट फिक्स में क्या करेंगे, ऑपरेटर बाद में होगा, तो A + B + B - C में प्रेसिडेंस कौन है, इसके प्रेसिडेंस ज़्यादा होते तो इसको क्या लिख लेंगे AB पोस्ट फिक्स, पहले ऑपरेटर आ गया, सॉरी ऑपरेंड आ गया, फिर ऑपरेटर आ गया, ठीक है, -c बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, AB प्लस, अब चूंकि ये पास्ट में आएगा तो यहाँ C, अब माइनस, अगर आपको रखना है इसको रखिए अंदर में ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा आंसर हो गया। तो क्या हो गया आंसर AB, लास्ट में इसको आप एग्जाम में मैच कर लीजिएगा। तो आई थिंक प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में इनफिक्स से बनाने के लिए दिया जाएगा, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या आपको तकलीफ होगी, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चंस तो बड़े आसान हैं। अगर आप गोला मार मार के बनाएंगे तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो जाए क्या आपको कन्फ्यूजन होगा, नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं अब कुछ ऐसे बड़े क्वेश्चन, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीफिक्स से किसी भी इनफिक्स से प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स बनाने में आपको कहीं कोई भी तकलीफ नहीं होती होगी। थोड़ा इधर हो गए हैं, इससे थोड़ा आधा अधूरा दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं। तो आपको क्या प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स में कहीं पे भी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत। तो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख ले जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। हाँ सर एक बार दिखा देते तो मुझे ना कॉन्फिडेंस आ जाता कि इसके क्वेश्चंस हम कर पाएंगे या नहीं। मैं 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बाद बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद से क्वेश्चंस उठाएंगे और जो स्टेप्स मैं फॉलो करने बोल रहा हूँ उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद दुनिया का कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको तकलीफ़ दे सके, ठीक है। तो मैं उठाता हूँ एक कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, उम्मीद करता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और भी अपना लोग कर रह गया था ना, हाँ वो भी बता देता हूँ, वरना कहोगे सर वो आपने छोड़ क्यों दिए। फॉर एग्जाम्पल A + B + C ये तीनों दे दिया गया, तो सर पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे कि पहले इसको इवैल्यूएट करेंगे, मतलब पहले A + B + C वाले को करेंगे या पहले A + B वाले को करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बता सकते हैं क्या। सर आपने बोला था कि अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के आ जाएं तो ऐसे केसेस में जो पहले आएगा हम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या इसके प्रेसिडेंस आप निकाल सकते हो, बिल्कुल सही सर। अभी जैसे आपने बोला था उसी के आधार पे आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन समझाने के लिए दे दिया। तो मतलब ये पहले आया है तो इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, तो प्रीफिक्स में क्या होगा +AB, और फिर इसको गोला मार लीजिए। इसको ना गोला इसलिए मारते हैं कि भाई मुझे डाइवर्जन ये एक वैल्यू मान के चलेंगे, क्योंकि अभी वैल्यू आएंगे तो, और ये तो फिर क्या होगा प्लस, ये पहले आ जाएगा प्रीफिक्स में, तो प्लस फिर से +AB। अब देखिए 2 AB देखिए तो आपको एग्जाम में हड़बड़ाहट आ जाएगी, अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं कर, आपने कुछ गलत आप कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे पोस्ट फिक्स की बात करते हैं तो कर दीजिए, इसको पोस्ट फिक्स में करके दिखाइए मुझे, चलिए फटाफट करके दिखाइए, इसमें कुछ है नहीं यार, ये ऐसे दे दिया जाएगा तो सर इसमें क्या करेंगे। और दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। तो अब आते हैं अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कन्वर्जन के लिए, ठीक है। पहले इसको करके दिखाइए, ठीक है।
मैं डायरेक्ट उठाता हूँ अच्छा वाला क्वेश्चन, है ना, ताकि आपको करने में बहुत मज़ा आए, कि लगे कि हाँ यार मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अच्छा किया। तो हम आते हैं नेक्स्ट वाला। कर लिया होगा आप लोगों ने? हाँ सर इसमें कुछ था थोड़े, ये पहला गोला गोला लग जाएगा, तो ए अब बी अब प्लस कर देंगे, और सी प्लस सी था तो हड़बड़ाने की जरूरत, अगर दो गो रहता तो कभी कभी क्या होता माइनस उठा कर अपने गोला मार के एकदम फोकस, है ना, अपने को जिधर देखना है उतना ही देखेंगे। गोला मार मतलब अरे वो क्या नाम है 3 PK वाला मूवी का नहीं, हाँ मतलब कह सकते हैं मैं ऐसे ही चीज़ें पढ़ाता हूँ, किसी और ग्रह से ही आए हुए इंसान की तरह पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये गोला कौन से गोले पे आ गए हैं, तो ये आप पृथ्वी के उस गोले पे पहुँच गए जहाँ पे कंप्यूटर साइंस दिखता है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, और आप ये नहीं पूछेंगे ये किस लेवल का क्वेश्चन है, बस आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है a प्लस बी, ठीक है, इंटू सी प्लस डी। सर आपने तो एक ही बार में लगता है, मतलब क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए ना जो एक बार में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की धराशायी कर दे, मतलब आपको चेक कर ले कि भाई इससे टफ क्वेश्चंस नहीं हो सकते थे। चलिए इसको कोई करके दिखा सकते हैं क्या? अरे इससे आसान क्वेश्चन ये किस में दिया हुआ है? सही बात, ये इनफिक्स जो ह्यूमन रीडेबल है, अपने इसको ऐसे ही पढ़ते हो, और ABCD क्या दिया, कुछ दिया थोड़ी है। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, आप लिखेंगे और बोर्ड मास को पकड़ के चलेंगे। a प्लस बी इंटू सी प्लस डी ब्रैकेट में भागा या डिवाइड f प्लस डी इंटू ई इंटू क्या है ये ई है। तो ये आपका ये आखिरी क्वेश्चन, मैं एक दो क्वेश्चंस और भी देख लूँगा, लेकिन आप ऐसे समझ के ये क्वेश्चन कर दिया ना तो आपके लिए सारा का सारा मोमाया ख़त्म। शुरू करें क्या? चलिए शुरू कीजिए। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बोर्ड मास पकड़ के चलने का। क्या पकड़ के चलने का? BODMAS, इसमें सारा चीज़ प्रेजेंट है, इसमें सारा चीज़ प्रेजेंट है ना। प्लस है, डिवीज़न है, माइनस रह गया, क्या लगा दूं क्या? नहीं रहने दीजिए सर, इतना काफ़ी है। ये अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, कहीं पूछा गया है क्या? बिल्कुल, इतना अच्छा क्वेश्चन तो कहीं पूछा गया होगा ना। तो चलिए आपके PGT TGT के सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले किसका प्रोसेस होता है सर? ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का प्रोसेस करने के लिए मतलब इसको गोला मार लेंगे। ये क्या है? गोला। मतलब अब जो चीज़ है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, अपना फोकस क्लियर हो गया। क्या कि प्रायोरिटी के आधार पे पहले ब्रैकेट को करेंगे। तो क्या हो गया ये a प्लस बी इंटू, अब ब्रैकेट किस में कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स में कर रहे हैं। हम किसको कर रहे हैं? पोस्ट फिक्स। क्वेश्चन में पूछा होता पोस्ट फिक्स में करें, आप तो दोनों कर लीजिएगा, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स। करना कुछ थोड़ी है, प्लस का मतलब ऑपरेटर कभी बाद में आएगा कभी पहले आएगा। चलिए तो ये क्या पोस्ट फिक्स में, तो पोस्ट क्या ये इधर आएगा, ऑपरेटर बाद में आएगा। CD प्लस ये 4+9 ये एक वैल्यू है कोई, ये क्या है? एक वैल्यू। इवैल्यूएशन अभी देखेंगे, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस को भी हम देखेंगे, अभी जस्ट देखने वाले हैं। क्लियर है? तो मतलब ये सॉल्व होकर के कुछ ऐसा है, बाद बाकी सबको मैं ऐसा करता हूँ, है ना, ये बाद बाकी ब्लू में रखता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि भाई अपने किस पे काम किए, है ना। बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बट आई एम रेडी फॉर ऑल द मेहनत। मेहनत करने में मैं कभी भी पीछे ना तो हार मानता हूँ ना ही पीछे रहता हूँ। जब भी मेहनत की बात आती है विथ स्मार्टनेस, है ना, तो आई ऑलवेज कम्स फर्स्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू कम फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ मिल गया अपने पास। यहाँ पे मिल गया अपने पास दो वैल्यू, इसको एक वैल्यू मान के, ये 4+5, 4+5 कितना 9 था ना, तो कंप्यूटर इसको इवैल्यूएट करके लिखेगा जो भी आपने वेरिएबल में क्वेश्चंस में ABCD माना होगा। अब किसकी बारी है? अब है चूंकि गुना की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? सॉरी भागा की बात हो रही है, क्योंकि डिवीजन की प्रायोरिटी जो है बाद बाकी सारे ऑपरेटर्स प्लस इंटू प्लस और इंटू में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसका है? इसका है। तो बढ़ा ले क्या? हाँ सर बढ़ा दीजिए, फटाफट बढ़ा दीजिए सर। तो पहले मैं इसी को प्रोसेस कर देता हूँ। क्या हो जाएगा ये? CD प्लस और F के बाद पोस्ट फिक्स में ये हो गया एक गोला। बड़ा बढ़िया गोला लगा? हाँ सर, मतलब ये अपना काम हो गया। बाद बाकी को आप ब्लू में लिख दीजिए, बाद बाकी को आप ब्लू में लिख दीजिए। A प्लस बी इंटू, मतलब ये सब अब बचा रह गया। मतलब ये गुना भाग करके एक वैल्यू, देखो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ABCD का कुछ वैल्यू होगा ना, अभी पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन में दिखा भी दूंगा। ये आप अभी एक वैल्यू हो गया, है ना, एक ऑपरेटर का वैल्यू है ये। अब इसकी भी प्रायोरिटी सेम है सर और इसकी भी प्रायोरिटी सेम है। किसको पहले इवैल्यूएट करेंगे सर? अभी बोला था ना कि जब सेम प्रायोरिटी हो जाए तो फिर किस पे जाते हैं? सेम प्रायोरिटी में
लेफ्ट टू राइट, या कौन सा फॉलो करते हैं, क्यू को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं, क्यू को, कि जो पहले आया, दिस कम्स फर्स्ट विल बी दिस फर्स्ट सर्व्ड, विच कम्स फर्स्ट विल बी सर्व्ड फर्स्ट। तो अब आप इसको सर्व करेंगे, इसको उसको नहीं करेंगे। समझ में आया क्या, लेफ्ट टू राइट। अभी मैं प्रेसिडेंस टेबल भी पढ़ाऊंगा, चलिए मैं रेड से ही दिखा देता हूँ इसको। तो क्या लिखेंगे, बी, ये तो एक नंबर था, बाद बाकी तो पोस्ट फिक्स है तो ये सबसे उधर जाके रहेगा। तो सी डी प्लस एफ जितना है उसको कॉपी कर देंगे, बाद बाकी इसको लिख करके और फिर से गोला मार दिए। मतलब पता चल गया कि भैया ये एक कोई चीज़ है, एकदम समझ में आ गया सर। चलो ब्लू में नहीं रखा मैंने, और समझने के लिए है कि जिस पे काम किए हैं ना वो चीज़ हमें दिखता रहे। अरे भैया बहुत आसान है, जीवन बहुत आसान है अगर आप इसको आसानी से ले चलाते हैं तो, वरना जीवन बहुत कठिन है अगर आप इसको परेशान होकर के जीते हैं तो। जीना तो पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो। अब प्लस और माइनस इंटू में कौन ज़्यादा प्रेसिडेंस में है, तो सर ये डी इंटू सी बड़ा प्रेसिडेंस में है। इसका प्रेसिडेंस सर बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि भाई मल्टीप्लिकेशन इज़ मोर प्रेसिडेंटेड देन ए, मतलब एडिशन। हाँ तो चलिए सर जी, अब इसको कर ले क्या, तो ये हो गया बी। देखिए कि क्यों गोला मारे, पता इधर दिमाग नहीं लगाने का। इधर एग्जाम में क्या है, अगर गोला नहीं मारिएगा तो कभी कभी लिखते लिखते नहीं होता है, मन से चला जाता है, तो हम उसको चला देते हैं। तो हम चलाएंगे नहीं, हम उसको बड़े प्यार से गोला में मार के उसको हिलने नहीं देंगे कि तुमको हम जेल में बंद कर दिए तुम हिलोगे नहीं, तो तुम जैसन हो वैसने रहो। प्लस, अच्छा रहने देते हैं, चूँकि क्या है इसको ब्लू कर देते हैं हम, है ना। ये ब्लू होगा क्योंकि इस पर अभी अब काम थोड़े कर रहे हैं। देखिए अभी एकदम गोला में मारल था तो दिख गया ना कि हम किस पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं ना। तो हम काम किस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, तो हम इसका काम करके ख़त्म करें, इसका काम करके ख़त्म करें। तो ये क्या हो गया, डी सी स्टार। अच्छा सी है कि ई है, अच्छा ई है तो कोई नहीं, ई कर दीजिए, इसमें क्या है, कोई दिक्कत क्या। अब बाद बाकी बचा हुआ को ब्लू में डाल दीजिए। ब्लू मतलब ये समझने के लिए कि हम जिस पे काम कर रहे हैं अपना फोकस उसी पे है, तो इस पे कुछ काम किए हैं तो ये जैसे है ना, इसको मतलब मैं बता रहा हूँ ये इसलिए करते हैं, वाई आर वी डूइंग इस, जस्ट वन रीजन बिहाइंड इट, कि ये एक कोई वैल्यू है, ये कोई एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड मतलब एक ही किसी वैल्यू पे काम करेगा ना ऑपरेटर, ये तो बाइनरी ऑपरेटर है, ये एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, लेकिन चूंकि अपने ह्यूमन बीइंग के आधार पे इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसलिए इसको देखते हुए चल रहे हैं। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। याद है मैंने ए प्लस बी प्लस सी में बताया था कि किसको पहले इवैल्यूएट करेंगे सर, तो विच कम्स फर्स्ट, दिस कम्स फर्स्ट, इसका ऑपरेशन पहले होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू ए, वैसे का वैसे इसको उधर फेंकेंगे, बाद बाकी कॉपी सही करेंगे। नकल को अकल नहीं होता है, तो कभी भी अकल लगाना भी नहीं चाहिए, जैसन लिखल है वैसन ही कॉपी कर देना चाहिए। इसको भी गोला लगा दिए। अब बचा हमारा आखिरी टर्म इज नन अदर देन विच इज प्लस डी ई स्टार। अब देखो इसको देख के हड़बड़ा जाएगा बच्चा, तो हम क्या करते हैं, इसको गोला मार, अब 2 ही नंबर है ना, पोस्ट फिक्स है, तो क्या हो जाएगा पूरा, इसको पहले कॉपी मारेंगे। देखिए कॉपी मारने में भी अपना एक कला है, जब अगर कोई दिमाग लगा दे, एक तो कॉपी कर रहे हैं ऊपर से अपना दिमाग, और ये पता है ऑप्शन में चेक कर लेता है कि ये नकल करने में कहीं अपना अकल तो नहीं लगाया है, तो ये क्या करेगा, स्टार को इधर कर देगा, इसको इधर, वो एक ऑप्शन में रहेगा। ले जो हमने सोचा था, मतलब इतना मेहनत करके सही निकाल दिए, आज जैसे हड़बड़ाएं और आंसर गलत हो गया। देखिए इसको इधर भेज दिया। कहेंगे सर तो एकदम हलवा की तरह क्वेश्चन बनाते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाने में हमारी सामत आ जाती थी, सर ने तो गोला मार करके इसको इतना आसान बना दिया कि हम सोच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आया, ए बी सी डी प्लस, ठीक है, ए बी सी डी प्लस एफ डिवाइड बाय ए बी सी डी प्लस, ठीक है, एफ डिवाइड बाय स्टार प्लस, ठीक है, स्टार प्लस डी स्टार प्लस। ठीक है, चलिए आगे चले। चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे।
अब आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन। क्या इसमें से किसी को दिक्कत है क्या? एक बार करके देखेंगे, अगर एक क्वेश्चन और ट्राई करवा लूँ क्या? नहीं सर, इतना में मेहनत हो गया। अब इसमें एक और आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, कोई और भी क्वेश्चंस लेकर के, है ना। अच्छा वाला क्वेश्चन कोई और उठा लेते हैं। उठा ले क्या? चलिए उठा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना। आपको लगेगा यार ये तो किसी भी लेवल का क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, मैं तो सॉल्व कर दूंगा। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उसमें बता दिया जाएगा, उसमें ना हाईएस्ट टू लोएस्ट का भी प्रायोरिटी बता दिया जाएगा। तो वो बता देगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी में इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ये एक्सपोनेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है बता देगा, उसको कुछ भी लिख देगा वो। उसके बाद इसकी प्रायोरिटी है, उसकी प्रायोरिटी किसकी है? इसकी है, फिर प्लस की है और फिर माइनस की है। मान चलिए कि आपको पता है बोर्ड मास, बोलेगा नहीं हम नहीं मानते, वो कोई भी ऑपरेटर। तो ये दिमाग में रखने की बात है। उन्होंने बोला कि मेरा जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस है वो कुछ इस तरह का है, मतलब दे देगा आपको। अभी तो बोर्ड मास आप बाय डिफॉल्ट जानते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। उनका मन हुआ कि नहीं वो रखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आपको यही तो दिमाग में है। दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। उन्होंने अब इस बार आपको प्रेसिडेंस टेबल के आधार पे, प्रेसिडेंस के आधार पे आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दे दिया? कि ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपोनेंट को, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है। उसके बाद किसका है? इसका है, इसका है, गुना का है, फिर प्लस का है, फिर माइनस का है। एकदम समझ में आया क्या? हाँ, मतलब आपको प्रेसिडेंस भी दे सकता है थोड़ा सा घुमाने के लिए, और तब बोलेगा क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कि अब मुझे सॉल्व करके बताइए किसको? इसको इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कीजिए, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कीजिए, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कीजिए। कैसे करेंगे? आगे बढ़े क्या? चलिए क्वेश्चन दिया आपको ए प्लस बी इंटू सी, ठीक है, माइनस डी, ठीक है, माइनस डी एक्सपोनेंट ई टू द पावर एफ। चलिए करके दिखाइए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है आपको, करके दिखाइए मुझे कैसे करेंगे। सर फिर से यहाँ मामला गड़बड़ा गया। क्या गड़बड़ा गया? कि जो प्रेसिडेंस है ये आपने बताया कहाँ? तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट है, ये भी बोल देगा। और ये मतलब बोल देगा आपको, अगर नहीं बोला है तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ना। ये आप जिंदगी में कभी गलत नहीं करेंगे, है ना। तो ये दोनों चीज बोल दिया कि भैया मेरा लेफ्ट टू राइट का प्रेसिडेंस है और ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है। ऐसे तो बोर्ड मास जानते हैं और बाय डिफॉल्ट जानते हैं। टीचर क्या है? टीचर आपके स्किल्स को टेस्ट करना चाहता है कि आप जिद पकड़ के तो नहीं बैठे हैं, या कोई ऐसा मास्टर तो नहीं मिल गया जो बोला कि भाई जो हम बोल रहे हैं वही सत्य है। ना भाई, क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से चलने का। तो क्वेश्चन क्या बोल दिया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस कुछ ऐसा है और जो एसोसिएटिविटी है वो कैसा है? लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब दो सेम प्रेसिडेंस अगर आ जाएगा तो हम किसको पहले कैलकुलेट करेंगे? लेफ्ट वाले को। किसको करेंगे? लेफ्ट टू। क्योंकि दोनों, इसका भी प्रेसिडेंस है, मैं इसका भी, तो हम किधर जाएंगे? लेफ्ट टू राइट। और ये पोस्ट ऑर्डर है या पोस्ट फिक्स है, तो पोस्ट फिक्स में करने के लिए ऑपरेटर बाद में आएगा। तो बाद बाकी चीज जैसी है वैसे ही रखेंगे। जिसको गोला लगा दिया है उसको पहले इवैल्यूएट कर लिए। तो इवैल्यूएट करके ये इधर आ गया, ये पावर एफ हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब फिर से ये तो एक ऑपरेटर होगा, तो ए प्लस बी। अब इसकी प्रोसेस होगी, इसकी प्रोसेस अंडरलाइन कर सकते हैं अगर आपको लगे कि भाई किसका प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो ठीक है, ये अभी भी इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, यही चल रहा है। तो ये क्या होगा? डी ई एफ, ये हो गया एक, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसकी प्रायोरिटी है? अब तो खत्म हो गया, प्लस बचा, माइनस बचा और इनटू बचा। तो इसकी प्रायोरिटी तो मतलब इसका काम करेंगे, इसको गोला लगा लेंगे। किसको लगा लेंगे? ये वाला काम होगा, तो इसको गोला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। चूंकि मेरा पोस्ट फिक्स इवैल्यूएट करना है तो ऑर्डर किधर जाएगा? माइनस, इसको गोला लगा ताकि अपने को कहीं लिखने में गलती ना दिखे। मैंने डी दे, देखिए यही होता है, मैं बोल रहा हूँ ना कि एकदम दिमाग को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे डी लिखा हुआ, मैंने बी लिख दिया था, ठीक है। तो वो सब टेस्ट करते रहते हैं वो टीचर जो है ना, टीचर की सारे स्किल्स या स्टूडेंट्स के सारे स्किल्स टेस्ट कर लेते हैं। अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा, प्लस या माइनस? तो प्लस की ज़्यादा। तो इसकी पहले ऑपरेशन तो ए, और इसको जैसे कहते हैं ऐसे कॉपी करेंगे, बी सी क्रॉस प्लस। अब ये यहाँ आ गया, ये क्या हो गया? डी ई एफ
इसके हजारों हजार क्वेश्चंस हो सकते हैं। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आएगा ए बी सी इंटू प्लस, ठीक है। ये गोला से था तो ये एक गोला का हो गया आंसर, तो लगा लेते हैं गोला, क्या जाता है, अपने को कभी गलती नहीं होना चाहिए, है ना। ये भी एक गोले पे था तो ऐसे डी, इसको गोला लगा लिए। अब क्या है डी, कॉपी करने में कभी गलती नहीं करना है फिर, और अच्छा हो कि उंगली रख के करे ताकि आपका कहीं से भी कॉन्सेप्ट गड़बड़ाए नहीं। ये एक नंबर का माइनस। अब सबको खोल दीजिए और देख लीजिए आंसर में कौन सा आंसर इसको मैच कर रहा है। समझ में आया क्या? देखिए ये किसको मैच कर रहा है, जिसका भी कर रहा है वही मेरा आंसर सही होगा। सुन के अच्छा लगेगा कि पीजीटी के अब सारे क्वेश्चंस इस दो क्वेश्चंस को बनाने के बाद सॉल्व हो जाएंगे। ए बी सी इंटू प्लस डी ई एफ ठीक है, डी ई देन एफ टू द पावर दिस वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चले आगे। क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। क्या है ही नहीं। चलिए अगर इसी में राइट टू लेफ्ट बोल दिया जाता तो क्या हो जाता? अगर इसी क्वेश्चन में राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव बोल देते तो चीज़ें चेंज हो जाती क्या? हाँ सर बिल्कुल चेंज हो जाती। क्या चेंज हो जाती? जो ई एफ है, देखिए इसी का अगर मैं एसोसिएटिविटी चेंज करूँ, होपफुली आपने लिख लिया होगा, राइट। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत। अगर राइट एसोसिएटिविटी होती तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज हो जाती। इसके आंसर्स में कहाँ चेंज आ जाता? तो पहले हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं फिर से इसको एक बार कॉपी करके आपको बता देता हूँ कि देखिए सर क्या चेंजेस आते हैं, है ना। ये क्या चेंजेस आते हैं, कहीं आपको अगर दिख जाए इस तरह का क्वेश्चंस तो हड़बड़ाएंगे नहीं, है ना। चलिए करके दिखा देता हूँ, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। ए प्लस बी, ठीक है, इंटू सी माइनस डी पावर ई पावर एफ। अगर ये बोलता कि मेरा राइट एसोसिएटिविटी है, क्या है? राइट एसोसिएटिविटी। क्या है? राइट एसोसिएटिविटी। देखिए एकदम मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस में कुछ भी दिया जाएगा, मेरे ट्रिक से अगर चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है ना। ये मेरा वचन है ना, और वचन ही है मेरा कॉन्सेप्ट। हाँ, शासन नहीं है भाई, अपने अभी राजा थोड़ी बन रहे हैं। तो देखो मैं फटाफट बना के दिखाता हूँ। सर की स्पीड देखिए ना एग्जाम में, मतलब आपको कुछ इस तरह से करना है ना। ये मार दिए गोला। अब इसकी बात होगी ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी, इसको ले जाएंगे उधर तो कुछ नहीं सर, डी ई एफ, ये एक आ गया, इसका एक आ गया था, इसका, तो इसका मिला करके एक गोला। अब किसकी बारी है सर? इसकी बारी है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी सी, गोला मार के इसको अंदर कर दिए, डी ई एफ, डायरेक्ट ऐसे। ये होता है एग्जाम में स्पीड। सर अब इसकी बारी है, प्लस है ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, सर गोला के अंदर है, ये इसको मारिए गोला सर, डी ई एफ, ये और ये क्या सर? गोला, हाँ हाँ गोला मत छोड़ो बाबू वरना गड़बड़ा देगा। ए बी सी इंटू प्लस डी ई एफ, ये लीजिए। एक बार झटके में आपका आंसर देखिए यही है। क्या? पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशंस में देखो एक टीचर की ना कॉन्फिडेंस ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को लगे कि ये हलवा है। और मैं इस चीज़ के साथ आता हूँ बोर्ड पे। आपका नॉलेज जो है ना वो आपको हमेशा, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी की किसी भी एज में अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, इफ़ यू आर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। चलो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं, जहाँ पे पोस्ट फिक्स, ये पहला टाइप का क्वेश्चंस आपका हो चुका है। इसी को आप प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इन जनरल इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स ही पूछा जाता है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट वाली तरफ। नेक्स्ट में क्या आता है आपको? पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। जो टाइप 2 क्वेश्चन वो क्या है? पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन। तो मतलब आपने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स करना तो सीख लिया। अब इवैल्यूएशंस की बात आती है। देखिए मैं जो बताऊंगा इसके बड़े बड़े इवैल्यूएशंस LUATION, इसके ना बड़े बड़े एल्गोरिदम्स होते हैं। मैं जो एल्गोरिदम बताऊंगा वो इतना आसान रहेगा। याद है अभी आपने किया था 4
प्लस 5 ले लीजिए, मैं छोटा सा अभी करके पहले दिखा देता हूँ। उसको मैं क्या करूँगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, और जैसे बोलूँगा ना उसको आप वैसे ही कीजिएगा। 4 + 5 × 6 फॉर एग्जाम्पल ये है। क्वेश्चन क्या दे दिया, ये दे दिया। अब आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि इसका इनफिक्स या पोस्ट फिक्स क्या होगा। चलिए, आप बेसिकली तो बोर्ड मास जानते ही, तो इसका आंसर क्या होगा सर, पहले इसको गुना करते हैं। तो 4 + 5 × 30, तो मैं इसको 30 लिख देता हूँ, और +4 तो 34। कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो गया ये 34। कोई प्रॉब्लम है क्या सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको इनफिक्स और पोस्ट फिक्स, मतलब मेरा ये वाला चीज़ जो हमें दिख रहा है वही चीज़ कंप्यूटर भी 34 ही इवैल्यूएट करके दे। तो कोई नहीं, पहले इसका इनफिक्स और पोस्ट फिक्स देख लेते हैं, सॉरी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स देख लेते हैं। प्रीफिक्स देख लिया मैंने। देखो ये चीज़ें आपको कहीं से भी ना डिस्टर्बिंग नहीं लगनी चाहिए कि यार मुझे पोस्ट फिक्स, अरे आपको जो निकालने बोलना है निकालो ना यार, आप तो बस बोलो करना क्या है। तो पोस्ट फिक्स मैंने बोर्ड में जानता हूँ, डिवीजन इज मोर पावरफुल दैन दिस वन। तो प्रीफिक्स की बात हो रही, तो कुछ नहीं, बस ऑपरेटर को पहले रखेंगे, ऑपरेटर को पहले रखेंगे। तो ऑपरेटर क्या है, × 5 6, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या ऑपरेटर में आ रहा है, प्लस, तो अब इसका ऑपरेशन करना चाहिए, +4 × 5 6, ये हो गया प्रीफिक्स। अब पोस्ट फिक्स क्या होगा, कुछ नहीं है सर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो का त्यों सर इसी का करना है। तो 5 6 × फिर 4, अब इसको गोला लगा लीजिए, देखिए कंफ्यूजन नहीं होता, गोला लगा दिए तो मतलब इसको काम करना है। तो ये 4 5 6 × प्लस, क्या इसका आंसर 34 आएगा। क्या हम इसके इवैल्यूएशंस में स्टैक का यूज़ करके अपना काम कर पाएंगे क्या, स्टैक का यूज़। ये क्वेश्चन अपने आप में पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन STAC क्या स्टैक के यूज से हम इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। तो करेंगे कैसे, सपोज कीजिए कि क्या इसका आंसर 34, ये क्वेश्चन मार्क है, आता है क्या। अगर आता है तो ये कौन यूज़ करता है, ये कंप्यूटर सिस्टम में जब अपने कोई नंबर ऐसे लिखते हैं तो ये कंप्यूटर में इस तरह से स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में कौन सा नोटेशन होता है, कौन सा नोटेशन होता है, पोस्ट फिक्स। क्या नाम होता है, पोस्ट फिक्स। तो ये आप है कंप्यूटर में, कंप्यूटर ऐसे समझता है और आप कैसे समझते हैं, आप समझते हैं ऐसे, ह्यूमन समझता है ऐसे, कंप्यूटर समझता है ऐसे। अब कंप्यूटर सॉल्व भी करेगा कैसे, तो कंप्यूटर सॉल्व करता है, देखिए इसके मैं 2 स्टेप्स बताऊंगा, सिंपली 2, आपको बड़े एल्गोरिथम्स में नहीं जाना है, मैं सिर्फ 2 स्टेप्स बताता हूं, उसको आप याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन अभी मन में आ रहा होगा, सर कंप्यूटर पोस्ट फिक्स क्यों देखता है, वो भी अपने तरह अच्छा तो था, हम भी जैसे देखते हैं वैसे कंप्यूटर भी देखता। हम जस्ट आएंगे उस क्वेश्चन की तरफ, बट अभी मेरा ध्यान पूरी की तरह न्यूमेरिकल्स की तरफ। आई एम फोकसिंग ऑन ओनली न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन कोई भी हो, बचने का नहीं, छोड़ने का नहीं, है ना। तो आते हैं आपको करना क्या है, से एक स्टैक लेना है। क्या लेना है, एक स्टैक लेना है, और एक क्या लेना है, क्या एक क्या ले लेना है, एरे। 2 चीज़ें ले लेनी है, एक स्टैक ले लेना है और एक एरे ले लेना है। क्या लेना है, एक स्टैक लेना है और एक एरे लेना है। स्टैक में क्या डालेंगे, ऑपरेंड। क्योंकि सर क्या खतरनाक पढ़ाते हो आप, अरे अपने तो एग्जाम में नंबर से मतलब है ना भाई, उतना बड़ा जो एल्गोरिथम वो यही करता है, हम एक स्टैक लेंगे, एक एरे लेंगे, जब भी ऑपरेटर आएगा हम स्टैक में डालते जाए, क्या नाम है, एरे में डालते जाएंगे, तब तक डालेंगे जब तक हमारे पास 2 ऑपरेटर ना हो जाए, तो फिर ऐसे करेंगे। भाई इतना पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है। अरे अपने को नंबर से मतलब, अपने को एग्जाम में एग्जाम क्रैक करने से मतलब, एल्गोरिथम थोड़ी पूछेगा अपने को, तो बोलेगा ये क्वेश्चन है इसको इवैल्यूएट करके दो। तो पहला क्या डालेंगे, स्टैक में क्या डाल देंगे, ऑपरेंड, और इसमें क्या डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, ऑपरेटर। क्या डालेंगे, ऑपरेटर। क्या डालेंगे, ऑपरेटर। ये क्लियर है ना, ऑपरेटर और ऑपरेंड। भैया ये बचपन की चीजें हैं। 5 + 6 में 5 और 6 क्या है, मेरा ऑपरेंड है, और ऑपरेटर क्या है, प्लस है। जिस पर जो काम करता है वो ऑपरेटर है, जिस पर काम होता है वो ऑपरेंड है। वेरी गुड। तो आप क्या करेंगे कि स्टैक बना लेंगे। तो ये रहा स्टैक, टॉप वगैरह तो पता है। और एरे कैसे बनाते हैं आप, एरे ऐसे बनाते हैं, चूंकि 2 ही है तो 2 साइज का ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले क्या आया, तो मैं इसको अभी मिटा देता हूं, हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया मेरे पास 4। तो 4 को पुश करे, क्या 4 को मैंने पुश कर दिया। ठीक, फिर क्या आ रहा है, ये मैंने पुश कर दिया, फिर क्या आया 5। क्या आ रहा है, 4 के बाद क्या है 5, तो 5 रख दिया। फिर क्या आ रहा है
क्या आ गया 6। इसको भी स्कैन कर लिया, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, ऐसे दिखता है, लेफ्ट टू राइट स्कैन किया, ठीक है। स्कैन करने के बाद जैसे ही कोई ऑपरेटर आया, जैसे ही कोई ऑपरेटर आया तो देखिए कैसे निकालते हैं। उसमें लिखा रहता है टॉप, और टॉप -1 को निकालते हैं, टॉप और टॉप -1 को निकालते हैं। भैया इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए कैसे निकाल, ये उंगली है ना, ये विक्ट्री का साइन, इसको आप ऐसे कीजिए, कैसे कीजिए, ऐसे, ये नैनो से मारे बानरे, ये वाला है ना, नैनो, नैन की तरफ देखना है, ऐसे है ना, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है। कैसे देखना है, ऐसे। और इसको लेके जाना है आपने नंबर की तरफ। किधर नंबर दिखा दिया मैंने, क्या, ऊपर और नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। और जब इसको निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, ऐसे, मतलब ऊपर वाला जाएगा राइट में और ठीक नीचे वाला जाएगा लेफ्ट में। तो मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ कि देखो क्या होता है। नीचे वाला मतलब टॉप -1 वाला, जो टॉप का इंडेक्स है उससे 1 वाला, OP टॉप। इसको समझाने के लिए मैंने बोला कि आप इस तरह से लेंगे, नंबर को दिखाएंगे और इस तरह से निकालेंगे, तो याद रहना चाहिए ऐसे ऐसे होता है, ऐसे, है ना। तो ये क्या हो जाता है, तो ये अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसको पहले रखेंगे। तो इसमें रखेंगे कैसे, पहला जैसे ही कोई भी ऑपरेटर क्या गया, स्टैक से दो ऑपरेंड निकाल करके बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 6, सॉरी क्या है, और टॉप -5 पे, टॉप -1 पे 5, ऑपरेटर क्या है इनटू, और 6 कितना हो गया 30। और ये 30 को क्या करेंगे, इस दोनों से जो कि बाहर निकाल लिए, तो ये तो खाली हो गया अपना, तो क्या करेंगे, इसको फिर हम पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या कर देते हैं हम, पुश करते हैं। पुश क्या करते हैं हम, 30। और ये भी अपना आप खत्म हो गया, क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आ रहा है, स्कैन किया तो फिर नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आया मेरे पास, प्लस आया। क्या गया मेरे पास, प्लस आ गया। तो भैया जैसे ही प्लस आया तो हम इसमें रखें। अब फिर से क्या होगा, 2 ऑपरेटर बाहर निकलेगा, तो फिर से एक नया प्रोसेस होगा जिसमें टॉप -1 पे क्या आएगा, टॉप -1 पे ये आएगा, क्योंकि टॉप पे ये है और टॉप -1 पे ये है, तो 4 अब प्लस 30 बराबर 34 आ गया ना। बहुत आसान है। अब मैं 2 लाइन में बोलूँगा और मैं लिख दूंगा, इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। लिखें, और उसके बाद फिर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे जैसा मैंने अभी दिखाया था। तो पोस्टफिक्स इवैल्यूएशंस में करते क्या हैं, पहला पुश द ऑपरेंड इनटू द स्टैक, इनटू द स्टैक। कब तक, until ऑपरेटर कम, until ऑपरेटर कम्स। ठीक है, जैसे कोई ऑपरेटर आता है फिर क्या करेंगे, देन पॉप दी 2 ऑपरेंड। कितने ऑपरेंड, 2 ऑपरेंड, OPE ऑपरेंड इन दी फॉलोइंग वेज। क्या करते हैं, ए ऑफ जो भी एरे है, टॉप -1 जो भी ऑपरेटर है, ऑपरेटर ए ऑफ टॉप जो भी आपके पास आया, और तीसरा स्टेप क्या हो गया, जो भी आया इसको इवैल्यूएट कर देंगे। पॉप द 2 ऑपरेटर्स इन द फॉलोइंग वे, एंड इसको मैं रेड करता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड इवैल्यूएट। क्या करना है, एंड इवैल्यूएट। फिर क्या करते हैं, थर्ड में जो भी इवैल्यूएटेड वैल्यू होता है, अगेन
पुश थोड़ा सा कैपिटल में लिख देते हैं समझने के लिए, पुश दी ऑपरेटर, पुश दी इवैल्यूएटेड ऑपरेंड, क्या इवैल्यूएटेड ऑपरेंड, कि ऑपरेंड किस में जाएगा, इन द स्टैक and repeat until all operator completes, जब तक सारा का सारा ऑपरेटर कंप्लीट नहीं हो जाता। इसको फटाफट लिख लीजिए तो आप सब फटाफट लिख लीजिए तो जल्दी लिखिए, अभी क्वेश्चंस कराएंगे हम। लिख लिए सभी? चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, अब आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, बड़ा ही इजी क्वेश्चंस हैं। देखिए मेरे लिए सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी धीरे धीरे इसको इजी बना लेंगे। तो क्वेश्चन है आपके पास, मैं रेड पेन से हमेशा क्वेश्चन लिखता हूँ ताकि आप लोग इसको इंजॉय कर सकें, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड दिखे। तो 10 5, ठीक है, ये क्या है, पोस्ट फिक्स दिया हुआ है, ये पोस्ट फिक्स नहीं भी लिखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन करना है। क्या करना है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है जिसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। 10 5 प्लस, ठीक है, फिर क्या है 60 और 6, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है ना, डिवाइड बाय इनटू और 8 माइनस। अगर ये क्वेश्चन है तो आपको देख के क्या लग रहा है इसको कैसे बनाएंगे, तो भाई दो चीज़ बना लेंगे। क्या क्या चीज़ बनाना है अपने को, एक बार सबसे पहले क्या बनाना है, स्टैक, क्योंकि हम ऑपरेटर किससे इवैल्यूएट करते हैं, स्टैक से। और दूसरा क्या बना लेना है, एरे। ये दोनों मैंने पढ़ा दिया है, पता था ना सबका अपना अपना। एरे में क्या रखते हैं, ऑपरेटर, क्या रखते हैं, ऑपरेटर, और इसमें क्या रखते हैं, ऑपरेंड। स्टैक में क्या रखते हैं, ऑपरेंड। डेटा ही है ना भाई, हाँ सर, और ये मीनिंगफुल है क्योंकि हमको सारे के सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो ये समझ में आ गया। तो बना ले, इसको बना लेते हैं। और यहाँ पे एरे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमेशा मेरे पास टॉप रहेगा तो मैं टॉप दिखाता हुआ जाऊंगा, है ना। अपने को पुश पॉप दोनों ही इवैल्यूएट हो जाएगा, पुश पॉप दोनों ही कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए आते हैं, चले आगे क्या, यस सर चलिए। तो सबसे पहले क्या इंसर्ट कर रहे हैं अपने, 10, क्या इंसर्ट कर रहे हैं, 10, क्या है, सबसे पहला नंबर स्कैन किए लेफ्ट टू राइट, किधर स्कैन करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो क्या मिल जाता है मुझे 10, फिर क्या मिल रहा है 5। अब नेक्स्ट क्या आ गया, तो यहाँ पे पहले टॉप था, अभी टॉप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, और टॉप -1 क्या होगा, यहाँ होगा, ठीक है। और जैसे ही प्लस आए, यहाँ पे प्लस आए तो इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ पे। अब प्लस आते के साथ मेरे पास दो ऑपरेटर, तो कैसे निकालेंगे, टॉप -1 इंटू पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, या इसको याद रखेंगे ऐसे करके, मैं ऐसे याद रखता हूँ, है ना। तो भाई एक फिक्स रहेगा और ये ऐसे निकलेगा, तो क्या निकल के आ जाएगा आंसर। इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, तो ये पॉप हो जाएगा और ये पॉप हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरे पास, आंसर आया और ये बाहर आएगा, तो कैसे आएगा, तो 10 आएगा पहले, ये ऐसे गया ना, तो 5, यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे 5, टॉप -1 पहले और फिर टॉप बाद में, तो ये कितना हो गया, +1 इक्वल्स टू 15। तो इस तीनों का काम हो गया। तो यहाँ से कट करके ये क्या आ जाएगा, ये इरेज हो जाएगा, है ना। मैं इरेज नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी टेबल की साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि अपने यहीं पे चीज़ लिखते भी चले जाएं और समझते भी चले जाएं। थोड़ा बड़ा सा स्टैक बना लेंगे
ताकि एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि इतना इवेलुएट करने के बाद भी पूछा गया है एक्चुअली ऑलरेडी, तो ये कितना रख देंगे, फिर से इसको पुश करेंगे तो कहाँ जाएगा, ये 15 आ गया। ठीक, इसका काम हो गया, ये पहले स्टेप में क्लियर हो गया। अब क्या आ रहा है, इसके बाद अगला वैल्यू क्या आ रहा है, 60। तो 60 कहाँ जाएगा, ये टॉप पे, अब यहाँ पे टॉप आ जाएगा तो टॉप कितना हो जाएगा 60। फिर क्या आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, तो अभी कोई ऑपरेटर तो आ नहीं रहा है, तो इसको इधर रख लेंगे। इसको कहाँ रख लेंगे, 6 को यहाँ रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या आ रहा है, फिर आया अपने पास डिवीजन। तो जैसे अब देखो ये डिवीजन सब में क्लियर होगा। डिवीजन जैसे आप कैसे निकलेगा, ये ऐसे लिख भी लीजिए, टॉप लिख दीजिएगा यहाँ पे, टॉप -1 ऑपरेटर टॉप, है ना। तो आपको जैसे इच्छा। तो दूसरा स्टेप में क्या होगा, ऊपर का दोनों टॉप और टॉप -1, तो ये ऐसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, 60 पहले आएगा, फिर ये डिवाइड आएगा और फिर 6 आएगा, है ना, फिर 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर कितना हो गया, 10। तो दूसरे स्टेप में क्या हो गया, 10। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों काट देंगे कि भाई इसका काम तो हो गया। अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 10, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से क्या आ रहा है, इनटू, जैसे ही आएगा इसका भी काम खत्म। अब क्या आ रहा है, इनटू। तो जैसे ही इनटू आया, जैसे ही इनटू आया, ये क्या करेगा, ये फिर से दो ऑपरेटर जो टॉप और टॉप -1, यहाँ टॉप होगा, ये टॉप -1 है, उसको क्या कर देगा, इनटू कर देगा। तो इनटू करेगा तो क्या होगा, टॉप और टॉप -1, तो ये ऐसे निकलेगा, या टॉप -1 ये है, टॉप ये है, तो कितना हो जाएगा 15। पहले नीचे वाला आता है फिर ऊपर वाला, इनटू। बहुत लोग मेहनत करते हैं, इसमें मेहनत बस ये याद रहेगा ना, फटाफट सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 × 10 = 150। इसी स्टेप नंबर 3 है, ये स्टेप नंबर 3 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों का इवैल्यूएशन भी हो गया, ब्लू ही ले लेते हैं, है ना, इसका भी इवैल्यूएशन हो गया। तो ये दोनों हट करके कितना आ गया, ये दोनों हट करके कितना आ गया, 150, ठीक है। अब क्या है, स्कैन में यहाँ तक स्कैन हो गया। अब क्या आ रहा है, 8। तो 8 क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे 8, ठीक। और फिर माइनस आया, फिर माइनस है, तो माइनस जैसे आया तो ऑपरेटर बाहर, मतलब ऑपरेंड, तो ये कैसे आएगा, इस तरह से आएगा। तो कितना हो जाएगा, 150 - 8 = 142। ये हो गया स्टेप नंबर 4, और जो कि आपके आंसर में फाइनली कट जाने के बाद क्या आंसर आया होगा, 142। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट मुझे क्या मिल जाएगा, 142 इज द आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? हाँ सर, ये तो मतलब इतना इजी क्वेश्चंस वगैरह है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। ये तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को देख करके पहले डर लग जाता था, अब तो डर छोड़िए सर, कुछ नहीं होता। अब तो ऐसे खुशी होती है, क्या होती है, खुशी होती है। तो इस तरह से हम कुल मिला करके स्टैक में 2 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, प्रीफिक्स और ऐसे हज़ारों क्वेश्चंस है, वो मैं आपको करवा सकता हूं और करवाता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा अभी जो है वो और भी चीज़ें हैं, मैं तब तक एक क्वेश्चंस और भी आपको दे देता हूं। उम्मीद करता हूं इसको आप फटाफट इवैल्यूएट कर लेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, और उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे ट्री की तरफ। कहाँ चलेंगे, ट्री की तरफ। किधर चलेंगे, ट्री की तरफ, है ना, क्योंकि ट्री में भी अपने पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो सर उसके ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस, ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं ट्री की तरफ। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, 6 2, हाँ अलग अलग है, ये मैं थोड़ा अलग अलग करके लिखूँ, ऐसा नहीं तो 6 2 ना समझ ले। 6 2 3 इंटू डिवाइड 3 4 इंटू प्लस 3 2 इंटू माइनस। इसको फटाफट सॉल्व कर ले। क्या एक और क्वेश्चन बस आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूँ, ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन करेंगे और फिर हम लोग रुकेंगे फॉर द लिंक ट्री, वरना हमारा ट्री आज रह जाएगा। तो हम पहले ट्री पे चढ़ के देखेंगे, फिर बचे हुए क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस तो अथाह हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज 3-4 क्वेश्चंस अपने सब कवर हो गए हैं, ठीक है। तो हम आते हैं फटाफट, इसको फटाफट एकदम तरीके से करें। क्या सबसे पहले सर क्या करेंगे, स्टैक बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे आप, स्टैक बना लेंगे। फिर क्या करेंगे सर, एरे बना लेंगे। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या आता है सर, ऑपरेटर आता है। क्या आता है, ऑपरेटर। यहाँ पे क्या आता है सर, ऑपरैंड आता है। ऑपरैंड आता है मतलब नंबर्स आते हैं। तो फटाफट बना ले। क्या
और निकालने का तरीका, मैं ये थोड़ा सा बड़ा सा ग्लास बनाता हूँ कारण कि मुझे नंबर्स रखने रहेंगे। तो ये टॉप -1 का आप अपने वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे एक एरे बना लेंगे, ये एरे आपके क्या ऑपरेटर्स के लिए आएंगे और यहाँ पे स्टेप वाइज हम इवैल्यूएट करते जाएंगे 1 बाय 1 और आंसर मिलाएंगे। क्या हम बढ़े? यस सर। पहले क्या स्कैन में आया सर? 6 आया, बहुत अच्छा, लिख लीजिए। फिर क्या आया? 2 आया, कोई ऑपरेटर आया क्या? नहीं आया सर। 3 आया, नहीं कोई ऑपरेटर है क्या? नहीं है सर। और इंटू आ गया सर, तो इंटू को कहाँ पे डालेंगे? इंटरफेस पे डाल दिए। जैसे ही आया तो ऊपर से 2 चीज़ें बाहर निकल के आएंगे, तो कैसे आएगी? पहले नीचे वाला इंटू 3, तो इन सब का काम करके कितना आ गया? 6। तो मतलब आपने रेड से मैं काट रहा हूँ, ये दोनों बाहर इस तरह से निकला अलॉन्ग विद दिस वन, और हमने इवैल्यूएट करके 6। अब ये 6 फिर से पुश करेंगे तो कहाँ जाएगा? 6 यहाँ आ गया। अब आगे चलते सर, फिर से भागा आ गया, क्या आ गया सर? डिवाइड आ गया। क्या करेंगे? फिर से इसको ऐसे ऐसे निकालेंगे, 6 डिवाइड 6 बराबर 1। फिर से इसको पुश कर देंगे, पुश करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये इसका भी काम हो गया सर। ऐसे काटते हैं भाई, कहोगे सर ये तो गुना था, इसको हम काम हो गया, राइट, इसका भी काम हमने कर दिया। अब क्या आ रहा है? इसका भी हो गया। अब किसे? 3 आ गया सर। तो 3 कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। फिर कोई नंबर आ रहा है क्या? नहीं सर। अब क्या आ गया? 4 आ गया सर। फिर क्या? गुना आ गया। ओ गुना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करेंगे? ऊपर से 2 ऑपरेटर्स निकालेंगे, तो नीचे वाला पहले और ऊपर वाला बाद में। तो ये कितना हो गया? 12। तो इसका भी काम हो गया। तो इस दोनों को काट के सर क्या करेंगे? 12 लिख देंगे। सर हमारे पास अलग अलग कलम नहीं रहता है, अरे कलम की जरूरत ही नहीं है, आप तो बस करते जाओ। तो 3 और 4 इवैल्यूएट हो गया। अब क्या आ रहा है सर? तो 12 को रख दिया। अब क्या आ रहा है? इंटू आ रहा है। तो इंटू में क्या करेंगे? फिर ये दोनों बाहर आएगा, तो नीचे वाला पहले और ऊपर वाला टॉप वाला बाद में। तो ये हो गया, फिर से क्या आ गया? 12। तो इस दोनों को भी काट के क्या लिख दिए? 12। ठीक है, ये 3 जगह 12 इंटू 1। ठीक है, इसका भी काम हमने कर दिया तमाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। अब क्या आ रहा है? प्लस 3 4। ठीक है, 4 दिया 12 कर दिया। अब क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 4 6 का काम कर लिया, 2 का 3 का कर लिया। ठीक है, 3 के बाद आया 2, 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। 6 के बाद यहाँ पे फिर से क्या वैल्यू आई थी? 6 के बाद वैल्यू आ गया था मेरे पास 3। 6 के बाद वैल्यू आ गया था 3, मैंने रखा नहीं। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं फटाफट, है ना। चलिए इसको फिर से फटाफट देख लेते हैं। फिर से देख ले क्या? चलिए थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो गया है, तो हम इसको फिर से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा आराम से करते हैं। एक और क्वेश्चन पहले मैच कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 6 2 3 स्टार डिवाइड 3 4 स्टार प्लस 3 2 स्टार माइनस। चलिए क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं है। अब हम लोग आते हैं स्टैक की तरफ, स्टैक बना लेंगे, है ना। ये क्या बन गया मेरा? स्टैक। थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि क्या है, थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो ही जाता है, तो हम गड़बड़ी नहीं करेंगे इस बार तो हम ऑपरेटर्स को लेके चलेंगे। क्या आ गया? 6 2 3। ठीक है, 6 2 3 में आया। जैसे ही ऑपरेटर आया इसको हम हटाते जाएंगे, इसको ना हटा देंगे तो हमारे पास ज़्यादा ईजी चीज़ें हैं, तो हम एक्सेस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक रखें। अपना हमेशा चेक करने की ज़रूरत है। जैसे स्टार आया इसका मतलब क्या हो गया? ये ऊपर के 2 ऑपरेटर्स निकलेंगे। और कैसे निकलेंगे? पहले टॉप 2 इंटू 3, पहले नीचे वाला और उसके बाद ऊपर वाला। तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? इंटू 6 हो गया। तो ये और ये कैंसिल होकर यहाँ 6 आ गया। फिर क्या, ये यहाँ तक आया तो डिवीज़न आ रहा है। अब क्या आ रहा है? डिवीज़न जैसे आया तो क्या करेंगे? फिर से ऊपर के 2 निकालेंगे तो 6 डिवाइड, भाई गलत नहीं था, बस हड़बड़ाहट में एक डिजिट रह गया था। ठीक है, तो ये और ये कट के कितना आ गया? 1 आ गया। अब क्या आ रहा है? ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच रहा है। ये कहाँ पे पहुँच गया? 3 पे पहुँच गया। तो जैसे ये 3 आया तो कितना हो गया? ये 3 आ गया, तो 3 को रख दिया। फिर क्या आ गया मेरे पास? 4 आ गया, क्योंकि इसको स्कैन करके फिर रखा तो 4 आ गया, यही रह गया था। ठीक है, तो 4 जब यहाँ आया, फिर नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आया? इंटू आ गया। क्या आ गया? नेक्स्ट ऑपरेटर। तो ये दोनों बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा? ये दोनों बाहर। तो ये कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा। तो 3 गुना 4 बराबर कितना हो गया? 12। तो अब ये कट करके, ये दोनों कट करके कितना हो गया? 12।
ठीक है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर क्या आ रहा है, इसको बढ़ाते हुए हम प्लस की तरफ आ गए, तो प्लस में आए तो 12 प्लस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगा, तो 1 प्लस 12 बराबर कितना हो गया 13। अब ये कहाँ तक आ गया, अब क्या आ रहा है, तो इस दोनों को काट के क्या कर देंगे 13 लिख देंगे। हमेशा ऐसे करने से ना कभी गलती नहीं होती है, ठीक है। 13। अब किसको पुश करना है भैया, 3, ये 3 आ गया, तो 3 को पुश कर दिया, फिर क्या मिल गया 2 मिल गया, तो फिर यहाँ पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए। अब स्कैन करते हुए अब किसकी तरफ जा रहे हैं, अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि भैया फिर से इनटू आ गया, क्या आ गया इनटू, क्या आ गया इनटू, क्या आ गया इनटू, तो इनटू में क्या करेंगे ऐसे निकालेंगे, तो 13 इंटू सॉरी टॉप पे मेरे पास क्या एलिमेंट है, तो टॉप पे है ये 2 एलिमेंट, तो क्या लिख देंगे 3 इंटू 2, नीचे वाला पहले इंटू 2, तो कितना हो गया 6, ये इवैल्यूएट हो गया है ना। टॉप पे ये था और टॉप -1 पे ये था, ठीक है, और लास्ट में क्या आया 6। अब यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो काट के आपने 6 लिखा, अगर यहाँ पे उल्टा पुल्टा हुआ तो देखिए ये इस तरह से निकलेगा, तो कैसे होगा 13 अब -6 = 7, ये हो गया आपका आंसर। देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन जो है ये बन जाता है, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, ठीक है।